welcome back. I hope you're doing well. Before I start this video, I want you to take a look at this picture. ये फोटो मैंने SBI LHO दिल्ली के बाहर ली थी before my SBI PO interview, which was on 30th of January. Unfortunately, I wasn't able to clear the merit list in the last, but I hope आप इससे मोटिवेशन लेंगे और इस साल में सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, whether it's clerk or PO. It's high time, so I'm here to share my sources and strategy कि मैंने कौन से टीचर्स और कौन से सोर्सेज फॉलो करे हैं. इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं तो करिए, इट्स अप टू यू. क्वांट के लिए मैंने सुमित वर्मा सर का कोर्स लिया था, पेड कोर्स, नॉट अ फ्री कोर्स. पेड कोर्स ही लीजिए क्योंकि आपको कंटेंट वहाँ ज़्यादा मिलता है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड कोर्स लीजिए. फ्री में आपको थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन वो इनफ नहीं है मेंस के लिए. प्री में आपको काम चल जाएगा लेकिन मेंस में नहीं चलेगा. आपको डीआई सॉल्व करना, मिसलिनियस सॉल्व करना, बड़े बड़े, वो सब आपको नहीं सिखाएंगे वो यूट्यूब पे, अगर आप रिलाई कर रहे हो कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा. सुमित वर्मा सर का चैनल है सुमित वर्मा एकेडमी करके, उसे फॉलो करिए. पेड कोर्स देखिए कितने कितने के हैं, आपको कौन सा जच रहा है वो खरीदिए. मोहंती सर का चैनल है द करियर डिफाइनर, बहुत अच्छे सर हैं, मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना हुआ है. इनका कोर्स यूज़ करके उनका क्वांट बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है. तो आप इनमें से किसी का भी जाके कोर्स खरीदिए और क्वांट अपनी एकदम परफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्वांट में बहुत लेवल बढ़ गया है मेंस में, स्पेशली पीओ में. क्लर्क में तब भी ठीक है, इट्स ओके. रीजनिंग के लिए आप हमारे ओजी सर हैं ही, अंकुश लांबा. इनका प्री मेंस में से कोई भी दोनों की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्री में यूट्यूब पे. आप लुफ्त उठाइए एकदम मज़े से. प्री में आपका फाउंडेशन क्लियर करिए कि कैसे, कौन सा हर एक टाइप का पजल कैसे सॉल्व करा है. इन्होंने अपना मेथड खुद बना रखा है, आप उसे सीख सकते हैं. बहुत फ़ायदेमंद रहता है वो, टाइम बचता है आपका पजल सॉल्व करने में. उसके बाद आप मेंस पे आइए. मेंस में जितना सॉल्व हो सकता है आप करिए पजल. टाइम लग रहा है, लगाइए, टाइमर ऑफ कर दीजिए. मॉक्स लगाने के बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर सॉल्यूशन देखना. पहले से ही सॉल्यूशन देख लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है फिर पजल्स लगाने का. इंग्लिश के लिए फॉलोड एडिटोरियल्स, टेलीग्राम पे चैनल है, आपको फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएगा. एडिटोरियल्स के वो पीडीएफ बना के दे देते हैं, तो एडिटोरियल्स पढ़िए, स्पीड बढ़ाइए इंग्लिश की, और करेक्ट इंग्लिश आप पढ़ोगे आपके एरर डिटेक्शन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. तो एडिटोरियल्स मैंने फॉलो करे थे. मैंने रूल्स बाय निमिषा मैम फॉलो नहीं करा था, क्योंकि काफ़ी लोग फॉलो करते हैं निमिषा मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. इनके 100 रूल्स ऑफ ग्रामर करके कुछ है, तो वो काफ़ी लोगों ने देखा है, उनको हेल्प भी मिली है. आप फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, देख लो. लेकिन मैंने फॉलो नहीं करा था क्योंकि आई वॉज अ कैट स्टूडेंट, तो मेरी इंग्लिश ठीक है, इट्स ओके, तो मेरा बैंकिंग में काम चल जाता है. बाकी स्पीड पे बहुत काम करना है आपको. आप जितना तेज़ पढ़ सकते हो उतना, क्योंकि आपकी रीजनिंग में हेल्प होगी. आपका पेपर ही इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश ही वीक है, आप पढ़ ही नहीं पाते हो स्पीड में, तो फ़ायदा क्या है ना. तो इंग्लिश पे आपको काम तो करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप बस हाँ भाई मैं तो क्वांट और रीजनिंग में स्कोर कर लूँगा. नहीं, अबव एवरेज ही स्कोर करना है तीनों में. एक सेक्शन आपका वीक जाए, ख़राब जाए, उन्हें डी डे, आपको कुछ नहीं पता आपके साथ क्या हो सकता है. तो अबव एवरेज तो स्कोर करो ही करो. और कुछ आपके जैसे आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वांट को एस ही करो, एस करो पेपर में, कि भैया इसमें तो सबसे ज़्यादा कर लूँगा मैं, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कर लूँगा. जीए और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए फॉलो स्टडी आईक्यू. उनके गौरव गर्ग सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और थोड़ा सा कभी कभार लेट अपलोड करते हैं वो वीडियो, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा है. मैं वैसे डेली वीडियो देखता हूँ, नोट नहीं करता, डेली वीडियो देखता हूँ कि मेमोराइज हो जाए ना. पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से ब्रेन ज़्यादा रिमेंबर करता है. जब पेपर क्लोज आए तो 300 बेस्ट उठाओ, रिवाइज करो. नोट बना सकते हो तो बना लो. 300 बेस्ट के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके तो रख ही लो एटलीस्ट. बाकी बैंकिंग अवेयरनेस जो वो पढ़ा रहा है बंदा, उसे नोट करो अच्छे से. नोट्स बनाओ बहुत प्रॉपर. जो वो बोल रहे हैं वो बोलते हैं, वो मेंशन करते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई हैव टॉट यू बिफोर, आपको याद नहीं है, ये वो खुद ही टॉन्ट कर देता है वो आदमी. तो उसे नोट करो अच्छे से, उसकी पूरी कॉपी अलग से बनाओ बैंकिंग अवेयरनेस की अच्छे से, तब जाके उसे रिमेंबर कर पाओगे आप. एग्ज़ाम से आने से पहले 2 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए कम से कम. बैंकिंग अवेयरनेस से तो बहुत सवाल आते हैं, करंट से तब भी कम आते हैं. बैंकिंग अवेयरनेस तो आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे. तो जाओ फॉलो करो स्टडी आईक्यू, पेड कोर्स लो. क्रिटिकल रीजनिंग के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा था क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से करते हो, ये है वो है. क्रिटिकल रीजनिंग के लिए पहली बात तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. बहुत बेसिक लॉजिक है, क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ही चाहिए. मेरिट शाइन है एक यूट्यूब पे चैनल है, जाओ उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी. उन्होंने बता रखा है कि क्रिटिकल रीजनिंग में
ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि करेक्ट आंसर कितनी जल्दी निकलता है। फिर बहुत ईजी होता है, क्रिटिकल रीजनिंग टफ नहीं है, ईजी ही आता है बहुत। जिसमें मेंस में जाओगे, मेंस में रीजनिंग में आप पजल तो बना नहीं पाते, तो क्रिटिकल रीजनिंग में फटाफट फटाफट आपका कुछ नहीं, एक हल्का सा छोटा सा पैरा होता है, रीड करना होता है, आंसर एकदम क्लियर दिख जाता है आपको। फटाफट टिक करो, आप नंबर बटोरो जितनी जल्दी बटोर सकते हो। स्पीड का ही तो गेम है बैंकिंग के पेपर्स। बाकी आप रंजन झा का फॉलो कर सकते हो, इनका चैनल इनफाइनाइट डेसिमल करके है, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, क्वांट वांट भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। इन ये दोनों ने क्रिटिकल रीजनिंग कवर करी हुई है, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप मेंस में, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना मॉक दे के मेंस की, तो उसमें कभी कभार ऐसा होगा आपके आंसर गलत हो रहे होंगे, ये वो, तो घबराओ मत कि हमें नहीं आता है, इतना टफ नहीं आता है कि एकदम मॉक से भी बढ़ के वो लैंग्वेज यूज़ कर देंगे क्रिटिकल रीजनिंग में। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है, आई होप आपके साथ भी ना हो। लेकिन आप इन दोनों को फॉलो करो ना, बेसिक स्ट्रांग रहो एकदम, ठीक है। अब वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो तो भैया 2 6 7 घंटे, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो। अगर आप वीक हो तो आपने स्टार्ट ही करा है तो दो ही ना भाई, बेसिक क्लियर करने में तो टाइम लगता है, अब इससे ज़्यादा टाइम दो। और आपको मेंस में ज़्यादा फोकस करना है, प्री तो निकल जाता है, प्री निकालोगे मेंस निकालोगे फ़ायदा ही नहीं है। तो मेंस के जितने आप मॉक लगा सकते हो, हफ्ते में एक बार लगाओ मॉक, उसको एनालाइज करो अच्छे से। प्री, मेरा ऐसा था कि जब प्री पास आ रहे हैं 10, मैं लास्ट ईयर भी अपीयर हुआ था, तो लास्ट टाइम मैंने प्री पे ज़्यादा ध्यान दे दिया था, तो भैया प्री तो निकल गए, मेन से पता ही नहीं लग रहा, हवा ही नहीं लग रही है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, वहाँ पर जाके बैठ गए आराम से करके आ रहे हो 80 अटैम्प्ट, और फिर चाहते हो कि आपका SBI क्लर्क निकल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उतनी तो कट ऑफ ही जाती है, तो आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। वीक एरियाज़ पे बहुत काम करो, क्वांट वीक है क्वांट को ज़्यादा टाइम दो, रीजनिंग वीक है रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दो। जीके में आप स्कोर नहीं कर रहे हो, पढ़ो ज़्यादा, नोट्स बनाओ, ये नहीं कि टाइम लग रहा है सर नोट्स बनाने में, अरे मेहनत ही नहीं करोगे क्या, फिर छोड़ दो, मत पढ़ो। अब ये मत, तो पैसा मत वेस्ट करो अपने, 850 रुपये का तो फॉर्म आता है। वर्किंग हो तो सर आई कांट गाइड यू मच, लेकिन आपको 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेंस का मॉक ही आपके 3 घंटे ले जाएगा। आप कैसे करोगे फिर प्रिपरेशन, थोड़ा सा आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अब बिकॉज आई विल बी वर्किंग नाउ, अब मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे भी टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। पीओ है तो पीओ तो अब हमसे ऊपर ही हो गए ना, पीओ तो ज़्यादा ही पढ़ रखे हैं, तो वो तो अपने स्ट्रैटेजी खुद बना लेंगे, दे आर स्मार्ट पीपल। लेकिन आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, 4 घंटे दो, आप दो 7 8 घंटे। टेस्ट सीरीज़ के लिए आई फॉलोड ऑलिव बोर्ड, और कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। पहले मैं प्रैक्टिस मॉक यूज़ करता था, लेकिन प्रैक्टिस मॉक का लेवल गिर गया था काफ़ी। ऑलिव बोर्ड में आपको ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको बहुत अबंडेंस में बच्चे मिल जाएंगे जो इन्हें देते हैं, लाइव मॉक बहुत देते हैं, टेस्ट सीरीज़ बहुत देते हैं, तो अच्छा कंपटीशन आपको मिलेगा, उसमें आपकी परसेंटाइल आएगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर आप जाना गाइडली पे, गाइडली आपके तोते उड़ाएगा थोड़ा सा क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको देने के बाद आप इसको दो, निपटा दो सारे मॉक, निपटा 20 ही तो मॉक होते हैं यार। हमारे जब प्रिया आने वाला था, 10 दिन बचते थे, 2 2 मॉक लगा देता था मैं रोज़ के, मस्त अपना पूरे एकदम ख़त्म हो गए। गाइडली के लिए टाइम बचा तो दे दिए 1 2 मॉक, वो वैसे भी डिमोटिवेट कर ही देता था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले, लेकिन आप लो वाले बोर्ड बिगिनर हो तो उसके बाद गाइडली पे आना, और उससे फिर आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे, और ज़रूर अच्छा परफॉर्म करोगे अपने आने वाले पेपर्स में। आई होप यू डू वेल। और आपकी बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करो, उसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा। और सोर्सेज तो मैंने आपको बताई दी हैं, और कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको जानना है तो ज़रूर आप कमेंट डाउन कर देना, और कोई भी अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है तो वो भी मुझे बता देना। बाकी स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।